बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। हाल ही में चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वज़राए दिफा का इजलास हुआ। इसकी साइड लाइंस पर और भी बहुत से इजलास हुए, लेकिन एक इजलास की हम बात करेंगे जिसमें भारत को इनवाइट नहीं किया गया। ये NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का एक इजलास था, जिसमें भारत के अलावा 4 इम्पॉर्टेंट ममालिक के NSAs और उनके हाई ऑफिशियल्स ने शिरकत की। बंद कमरे के इस इजलास में भारत को क्यों दावत नहीं दी गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें चीन बतौर मेज़बान, पाकिस्तान, ईरान और रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जो हैं वो शामिल थे। इस इजलास का मकसद ये था कि आने वाले जो इजलास होगा ब्रिक्स का, जो जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, ईरान को भी शामिल किया जाए। लेकिन इसमें चूँकि भारत ने पाकिस्तान की मुखालफत करनी थी, ये इब्तदाई इजलास था, इसलिए भारत को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। और ये बंद कमरे का इजलास था। इसमें क्या हुआ, इट कुड बी एनी बॉडीज़ गैस, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास की वजह से भारत को एक और डिप्लोमेटिक शिकस्त या सुबकी का या स्नब का सामना करना पड़ा। और अब ब्रिक्स अगर इसमें एक्सपेंशन होती है तो उसमें भारत का किरदार जो पहले ही मशकूक था, भारत को इस इजलास में इसलिए मदऊ नहीं किया गया कि बहुत से ममालिक ये समझते हैं, ख़ास तौर पर ब्रिक्स के जो बुनियादी अरकान हैं वो समझते हैं कि भारत ब्रिक्स में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि भारत ब्रिक्स में अमेरिका के एक स्पॉइलर या अमेरिका की एक प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि भारत अब भी ये समझता है कि भारत को ग्लोबल नॉर्थ का साथ देना है, ग्लोबल साउथ का साथ नहीं देना है। क्योंकि ग्लोबल साउथ आपको पता है कि इस इलाके, इस खित्ते की जो 2 बड़ी पावर्स हैं, चाइना और रशिया, इसके अलावा बहुत से ममालिक हैं, उसमें आने वाले दिनों में SCO भी ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। पहले तो इसको नेटो के मुतबादल समझा जा रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये माली एतबार से भी कोई अपनी करेंसी ला सकता है या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इस इजलास में भारत को मदऊ ना करना यकीनन ये भारत की एक और डिप्लोमेटिक नाकामी है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।